क्या आपने कभी दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाई है, लेकिन वही गलती खुद भी दोहराई है? अगर हां, तो ये वचन सीधे आपके और मेरे दिल से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं, हमारा जीवन देखता है। बाइबल में लिखा है, और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? ये वचन उस मनुष्य को संबोधित करता है जो दूसरों के पाप, गलतियों और बुरे कामों पर कठोरता से दोष लगाता है, लेकिन अपने ही जीवन में वही काम करता रहता है। यहाँ परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि केवल दूसरों की निंदा करना हमें निर्दोष या धर्मी नहीं बना देता। यदि हमारे शब्द और हमारा जीवन एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो हम भी उसी दोष के भागी हैं। इस वचन में क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? ये एक सीधा और गंभीर प्रश्न है। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का न्याय किसी बाहरी दिखावे, ज्ञान या धार्मिक बातें करने से प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य के हृदय, नियत और कर्मों को देखता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पाप में जीते हुए दूसरों को उपदेश देता है, तो वो स्वयं को धोखा दे रहा है। ये वचन हमें आत्मधर्मिता से सावधान करता है। अक्सर हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले अपने जीवन की जांच करें, पश्चाताप करें और परिवर्तन की ओर बढ़ें। इसका मुख्य संदेश ये है कि न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। मनुष्य का काम दूसरों को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और सच्चाई के साथ स्वयं को सुधारना है। यदि हम सच में परमेश्वर की दया और अनुग्रह चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में भी वही धार्मिकता अपनानी होगी जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है और उससे कोई भी